हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ देव एंड दिस इज़ योर चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो हम स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द स्टेज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स, यानी वो स्टेज जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे हमारा गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो हम देखते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है हमारा। फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, यानी इसमें फॉर्मेशन होता है हैप्लॉइड गैमेट्स का। गैमेट्स किसके? मेल और फीमेल। ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी इसमें फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल्स का, और उसके बाद हमारा जाइगोट बनता है। ठीक है। और ये एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि ये फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का इसमें डेवलपमेंट होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर, हमारा ये कुछ नॉलेज के लिए है। स्मॉलेस्ट फ्लावर वोल्फिया हो गया। लार्जेस्ट फ्लावर हमारा रफलेसिया आर्नोडिया आर्नोल्डी। ठीक है। नेशनल फ्लावर हमारा न्यूक्यूलम्बो न्यूकीफेरा, जिसे लोटस कहते हैं। ठीक है। और एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के ऊपर स्टडी करते हैं। सो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना हमारा फ्लावर के ऊपर। ठीक है, फ्लावर्स के पार्ट्स, फ्लावर क्या होता है। सो वी स्टार्ट फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है ये कि फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड शूट, जो कि होता है मॉडिफाइड शूट होता है जिसके पास नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स मैंने आपको बताया था। नोड्स यानी एक स्टेमिन का एक एक तरीके से ऐसा, ये मान लो एक स्टेमिन है जिसमें हमारे ये नोड्स होते हैं जहाँ से लीव्स निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ से लीव्स निकल गई, ये हो गया हमारे नोड्स। ठीक है, और इसके बीच के गैप को कहते हैं इंटरनोड्स। ठीक है। सो नोड्स और इंटरनोड्स एंड इज मीन्ट, इनका मतलब होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। और हम देखते हैं फ्लावर में हमारे क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं ये फीमेल पार्ट से। ये हमारा स्टिग्मा, कि जो यहाँ पर स्टिग्मा, ये रहा स्टिग्मा इसे कहते हैं। हमारा स्टाइल, उसके नीचे ये जो पतली सी दिख रही है इसे स्टाइल कहते हैं। ठीक है। और इसे बीच वाले हिस्से को हम कहते हैं ओवरी, ओवरी। ठीक है। और इन तीनों को मिला के हम कहते हैं गाइनोशियम, जो कि होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। और अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। इसमें हमारा ये, इसे हम एंथर कहते हैं, और इसकी जो डंडी होती है उसे फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। सो इन दोनों को मिला के स्टेमिन कहते हैं हम। और स्टेमिन जो है हमारा एंथर, जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है। और जो हमारी ये लीव्स होती हैं इसको कहते हैं पेटल्स, जिसकी यूनिट है कैरोला। ठीक है। और ये है हमारा सेपल्स, ये दिख रही होगी जो नीचे होती है हरी कलर की, सेपल्स, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। ठीक है। और ये हमारा यहाँ से दिख रहा होगा, ये हमारा रिसेप्टिकल्स हैं। और ये जो नीचे हरी कलर की डंडी होती है उसे हम कहते हैं पेडल, पेडिसल। ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। सो हम एक बार ये पॉइंट्स देख लेते हैं कुछ। ये फ्लावर और बैम्बू स्पीसीज़ का जो फ्लावर होता है, ये इसके जो फ्लावर आते हैं वो लाइफ में सिर्फ एक बार ही आते हैं। ठीक है, लाइफ में एक बार ही आते हैं। और लाइफ में 50 से 100 ईयर में सिर्फ एक बार इसके फ्लावर आते हैं, बैम्बू स्पीसीज़ के फ्लावर। ठीक है। और ये नीला कुरंजी एट्रोबिना थस कुंथियाना जिसे हम कहते हैं। ठीक है। फ्लावर 1 in 12 ईयर, यानी 12 साल में एक बार इसके फ्लावर आते हैं। फ्लावर आने का मतलब होता है कि इसमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी आ रही है, मतलब एक तरीके से फ्लावर निकल रहे हैं तो उसमें रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी आ रही है एक तरीके से। ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ये देख लेते हैं हम। तो ये द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट, जो फ्लावर होते हैं ना एक फूल में, तो उसके जो फ्लावर यानी फूल पत्तियाँ होती हैं जो, ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होती हैं। ठीक है। द एंजियोस्पर्म इट इज़ मीट, इसका मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। आ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वूल्स, यानी उनके पास 4 तरह के भंवर होते हैं जो अरेंज होते हैं सक्सेसिवली, यानी क्रमिक, ऑन द स्वोलन, यानी एक फूला हुआ एंड होता है जो स्टॉल्क पे
एंड होता है, ठीक है। जो नीचे की होती है हमारी पकड़ने वाली हरी सी कड़े की डंडी, एक तरीके से उस स्टॉल पे एंड होता है, फुला हुआ, यानी एक तरीके से थैलेमस, जो हमारा थैलेमस होता है ना, वो एक डंडी पे एंड होता है, नीचे से देखा होगा आपने। सो उसी को कहना चाह रहे हैं स्लोवन, यानी फुला हुआ हिस्सा एंड होता है स्टॉल पे, ठीक है। और पेडिसिल विच इज़ नोन एज, पेडिसिल जो होता है हमारा, उसको हम थैलेमस और रिसेप्टिकल्स के नाम से जानते हैं। दोनों में से कोई भी हो, किसी को भी हम कह सकते हैं पेडल्स, पेडिसिल, ठीक है। तो दीज 4 स्ट्रक्चर, इसमें हमारे 4 स्ट्रक्चर होते हैं एक फ्लावर में, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो हम इन्हीं को डिस्कस करते हैं, 4 टॉपिक्स को आगे। सो पार्ट ऑफ फ्लावर, तो हम देखते हैं कि फ्लावर के पास क्या क्या पार्ट्स होते हैं, फिर इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे फ्लावर के एक्सिस हमारे आ जाते हैं पेडिसिल और थैलेमस, ठीक है। और कैलिक्स में हमारा आता है सेपल्स, और कोरोला हमारा आ जाता है पेटल्स। एंड्रोशियम में हमारा मेल पार्ट आता है और गाइनोशियम में हमारा फीमेल पार्ट्स आता है। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो वी स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम डिस्कस करेंगे अब। तो ये फ्लावर एक्सिस हमने देखा था, इसके पास होता है हमारा पेडिसिल एंड थैलेमस। अब देख लेते हैं हम पेडिसिल क्या होता है। पेडिसिल क्या होता है, ये द टॉल्क ऑफ स्टॉल ऑफ द फ्लावर, यानी स्टॉल्क लाइक, यानी लंबा एक तरीके का डंडी सी होती है एक तरीके की, स्टॉल्क टाइप लंबी टाइप, ठीक है। तो उसी को हम फ्लावर की ये पेडिसिल कहते हैं। जैसे ये फ्लावर हो गया, इसके ऊपर हम यहाँ पर ये बना दिया, ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसी को पेडिसिल कहते हैं, जो हरी कलर की डंडी होती है। और ये रिसेप्टिकल और थैलेमस, रिसेप्टिकल और थैलेमस क्या होता है, उसको बीच में जो होता है ना फूला हुआ पार्ट्स, फ्लोआ पार्ट्स होता है, जो फीमेल पार्ट्स होता है, उसको कहते हैं हम थैलेमस। स्टेम, ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। स्टेम एंड पोर्शन ऑफ द फ्लावर फाउंड एट बेस, यानी बेस यानी बीच में पाया जाता है, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। इन द सेंटर, सेंटर में होता है। द रिसेप्टिकल इज़ यूजुअली नॉट लार्जेस्ट पार्ट, जो रिसेप्टिकल होता है हमारा, ये लार्जेस्ट पार्ट नहीं होता फ्लावर का, ठीक है। तो यही है। अब देखते हैं हम कैलिक्स और सेपल, यानी कैलिक्स और सेपल ये दोनों एक ही है। कैलिक्स बोलो या सेपल बोलो, बात एक ही है। सो हम देखते हैं द कलेक्शन ऑफ सेपल, यानी कलेक्शन ऑफ सेपल इज़ नोन एज कैलिक्स, ठीक है। तो सेपल्स के कलेक्शन को हम कैलिक्स कहते हैं। सेपल के कलेक्शन को कैलिक्स कहते हैं, जो कि आउटर मोस्ट वूल्स होता है, जो कि आउटर मोस्ट यानी बाहरी एक, यानी भंवर यानी पत्ती होती है ऑफ द फ्लोरल, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है इसका फ्लोरल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो दैट यूजुअली बट नॉट ऑलवेज ग्रीन, ये यूजुअली ग्रीन नहीं होता, इस हैव लीफ लाइक अपेरेंस होता है, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, जो कि लीफ की तरह थोड़ा दिखाई दिखता है, ठीक है। और ये फ्लोरर, यानी ये जो फ्लोरर था हमारा कहाँ गया, ये रहा। इसका मतलब होता है कि जैसे जहाँ से हमारी बर्ड निकलती है एक तरीके से, या स्टेमिन निकलती है, वहीं से हमारा नीचे वाला पार्ट होता है ना, जो उसको कवर करता है नीचे से। जैसे कि ये देखो, ये हो गया इसके नीचे, और उसके ऊपर हमारे फ्लावर फ्लावर आ गए। तो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना, इसको कहते हैं हम हमारी सेपल्स, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, करोला पेटल्स। तो हम देखते हैं करोला पेटल्स क्या होता है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ द पेटल इज़ नोन एज करोला, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ पेटल्स इज़ नोन एज करोला, नहीं, पेटल्स के कलेक्शन को हम करोला कहते हैं। दीज आर लार्ज देन सेपल्स, यानी ये लार्ज होता है सेपल्स के मामले में, ठीक है। द एंड फाउंड टू बी प्रेजेंट अबोव द सेपल्स, और ये फाइंड हमें मिलता कहाँ है, फाइंड कहाँ होता है ये हमें, जहाँ पर सेपल्स प्रेजेंट होता है सेपल्स से ऊपर, यानी सेपल्स यहाँ हो गई तो ये ऊपर होगा उससे, ठीक है। यानी ये फ्लावर होता है हमारा फ्लावर, ठीक है। सेपल्स हमारी ये हो गई नीचे वाला हिस्सा जो कवर करता है, और उसके ऊपर हमारा हो गया फ्लावर्स, तो ये फ्लावर्स वाला हिस्सा है, ठीक है। इसको हम पेटल्स कहते हैं। पेटल्स आर यूजुअली कॉल्ड करोला, पेटल्स को हम यूजुअली करोला बोलते हैं, ठीक है। विच इज़ द अट्रैक्टिव पार्ट, जो कि अट्रैक्टिव पार्ट होता है ऑफ द फ्लावर, किसी भी फ्लावर का। दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट, किसके खिलाफ, इंसेक्ट
ठीक है। वाइल अट्रैक्टिव स्पेसिफिक इंसेक्ट टू फैसिलिटेट द पोलिनेशन, और इसमें अट्रैक्टिव जो हमारा इंसेक्ट होता है वो पोलिनेशन के लिए फैसिलिटेट करता है उस प्रोसेस को, पोलिनेशन प्रोसेस को, ठीक है। द लीफ लाइफ ऑर्गन्स सेपल्स एंड पेटल्स दे आर टुगेदर नोन एज द पेरेंट ऑफ द फ्लावर, यानी टुगेदर होते हैं जब ये साथ में होते हैं हमारे सेपल्स और पेटल्स, इनको पेरेंट ऑफ द फ्लावर कहते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कार्पल्स। तो हम देखते हैं कार्पल्स क्या होता है। दे आर लोकेटेड इन अपर सेंटर, यानी अपर वाले सेंटर में लोकेट होता है, मतलब होता है फ्लावर, एंड आर यूजुअली वन और मोर इन नंबर्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो यूजुअली वन और मोर नंबर्स में हो सकते हैं। कार्पल्स आर नोन एज द गाइनोशियम, कार्पल्स को हम गाइनोशियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। गाइनोशियम इज़ द कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, जो हमारा गाइनोशियम होता है वो थ्री पार्ट्स को कंसिस्ट करता है, ठीक है। पहला हमारा ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। ओवरी इज़ द स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट बेस, जो कि बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑफ द कार्पल्स, ठीक है। एंड इज अ रीजन विच इज़ इनलार्ज, ठीक है। इसका रीज़न होता है कि ये इनलार्ज होता है। एट द बॉटम एंड नैरो, यानी पतला। एट द टॉप बियरिंग, ठीक है, टॉप बियरिंग होता है। वन और मोर ओव्यूल्स होते हैं इस पर, ठीक है। और स्टिग्मा, स्टाइल इज़ द स्लेंडर नेक लाइक पोर्शन, ये स्लेंडर यानी थोड़ा ऐसा टाइप का पोर्शन होता है, ठीक है, स्टिग्मा। और लाइक पोर्शन ऑफ द कार्पल्स दैट लीड द ओवरी, जो कि ओवरी को लीड करता है, ठीक है। स्टिग्मा देखते हैं। स्टिग्मा इज़ प्रेजेंट एट द टिप, यानी स्टिग्मा जो होता है वो प्रेजेंट पे टिप, यानी ऊपर सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे होता है, यानी टॉप पे ऑफ द कार्पल्स के, ठीक है। एंड इज़ स्टिकी होता है टू कैप्चर करता है पोलन ग्रेन्स को, ठीक है, जो कैप्चर करता है पोलन ग्रेन्स को। आर जनरली ऑफ वेरिंग साइजेस एंड शेप्स, जो कि वेरी करता है साइज और शेप्स पे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेमिन। हम स्टेमिन देखते हैं। स्टेमिन क्या होता है। दीज आर लोकेटेड इनसाइड, जो कि इनसाइड में लोकेट होता है, ठीक है। द करोला विद लीफ, करोला होता है विद लीफ यानी पत्तियों के साथ। लाइक अपेरेंस स्टेमिन आर मेल पार्ट, जो स्टेमिन होता है ये हमारा मेल पार्ट होता है, ठीक है, किसी भी फ्लावर का, ऑफ द फ्लावर, जो कि प्रोड्यूस करता है पोलन्स को, दे कंसिस्ट ऑफ एक फ्लामेंट, ठीक है, और एक एंथर को ये कंसिस्ट करता है, जिसको हम एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं दोनों को। अभी एंथर इज़ द सैक लोकेटेड एट टिप। एंथर इज़ एक सैक जैसा है, ठीक है, जो कि लोकेट होता है कहाँ पर, टिप यानी टॉप पर। ये रहा टॉप, ये फिलामेंट के, और फिलामेंट के टॉप पर, ठीक है। कंटेन पोलेन, जो कि कंटेन करता है किसको, पोलेंस को। अब ये देखते हैं फिलामेंट्स। तो फिलामेंट इज़ द स्टॉक, यानी एक लंबा सा पोस्चर होता है, देखो इसी को फिलामेंट कहते हैं, ठीक है, लंबा सा पोर्शन। और दैट कनेक्ट एंड होल्ड अप एंथर, और एक कनेक्ट होता है, ठीक है, एंड होल्ड करता है एंथर को। सो वीडियो को हम यही एंड करते हैं। तो हम अगली वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।